अगर आप चाहते हैं कि 50 साल के बाद आपकी हड्डियां मजबूत रहें तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को हर उस शख्स से शेयर कीजिए जो 40 की उम्र क्रॉस कर रहा है। अगर आपकी उम्र, आपके वालदैन की उम्र या कोई भी करीबी 50 साल से ऊपर है तो हड्डियां मजबूत 80 साल तक आराम से रह सकती हैं। अक्सर सुनते हैं भी फलाना बाथरूम में गिरा हड्डी टूट गई। उम्र कितनी थी? 55 साल, 60 साल। भाई क्या करता रहा था या करती रही थी? हड्डियों की केयर नहीं की। अक्सर लोग समझते हैं कि हड्डियों की कमजोरी बुढ़ापा है, पर वो बुढ़ापा आपका तारी करदा बुढ़ापा है। ये वीडियो आपको बताएगी कि आप कैसे मजबूत रखेंगे हड्डियां। इस वीडियो को हर उस शख्स तक पहुंचाना होगा। हकीकत यह है कि 50 साल की उम्र के बाद हड्डियां आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। खास तौर पर खवातीन में हेज रुकने के अमल के बाद यानी मीनोपॉज के बाद, और मर्दों में बढ़ती उम्र के साथ ये अमल बहुत तेजी से होता है। दिलचस्प बात यह है कि हड्डियों का कोई मुर्दा ढांचा नहीं होता। ये मुसलसल टूटती, बनती और खुद को नया करती रहती हैं, रीमॉडल होती रहती हैं। तिब की जुबान में बोन रीमॉडलिंग इसको कहते हैं। जवानी में नई हड्डी बनने की रफ्तार ज्यादा होती है, इसलिए हड्डियां मजबूत रहती हैं। लेकिन तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद सूरत हाल बदलना शुरू हो जाती है। अब जिस्म जितनी हड्डी बनाता है उससे कुछ ज्यादा जाया होने लगती है। अगर इस मरहले पर खुराक, वर्जिश और तर्ज जिंदगी का ख्याल ना रखा जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों के बुढ़ापे या हड्डियों के खुरने की बीमारी शुरू हो जाती है। मामूली चोट भी फ्रैक्चर करती है। आम तौर पर जिस्म में दर्दें होती हैं, हड्डियां दुखती हैं। सवाल यह है कि 50 साल के बाद ऐसा क्या किया जाए कि हड्डियां मजबूत रहें। सबसे पहले कैल्शियम। 50 साल के बाद अक्सर खवातीन और 70 साल के बाद ज्यादा उम्र के मर्दों को रोजाना तकरीबन 1200 मिलीग्राम कैल्शियम दरकार होता है। कैल्शियम के बेहतरीन जराए में दूध, दही, पनीर, लस्सी, सरसों और शलजम के पत्ते, फिर कुछ सोया की मसनूआत, मछली, खास तौर पर सार्डाइन और सालमन शामिल है। दूसरी अहम चीज है विटामिन डी। कैल्शियम खाने से फायदा तभी होता है जब जिस्म उसे जज्ब भी कर सके, और उसके लिए विटामिन डी बहुत जरूरी है। चिकनाई वाली मछलियां, फोर्टिफाइड दूध और मुनासिब धूप विटामिन डी के अच्छे जराए हैं। कई अफराद को सप्लीमेंट की भी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका फैसला टेस्ट और मॉलिज का मशवरा जो है उससे होगा। तीसरी चीज जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं वो है प्रोटीन। बहुत से लोग समझते हैं कि प्रोटीन सिर्फ पट्ठों के लिए जरूरी है, हालांकि हड्डियों की सख्ती में भी प्रोटीन बुनियादी किरदार अदा करता है। अंडे, दालें, चने, लोबिया, मछली, चिकन, गोश्त, दूध और दही अच्छी प्रोटीन फराहम करते हैं। इसी तरह बादाम, अखरोट, कद्दू के बीज, चिया सीड्स और तिल जैसी ग़िज़ाई अज्जा जो हैं ये सारे मैग्नीशियम और दीगर केमिकल्स फराहम करते हैं जो हड्डियों के सेहत के लिए अहम है। लेकिन रुकिए, सिर्फ अच्छी खुराक ही काफी नहीं। अगर आप सारा दिन बैठे रहते हैं तो हड्डियां भी सुस्त हो जाती हैं। तेज कदम से चलना, सीढ़ियां चढ़ना, हल्की वेट ट्रेनिंग करना, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करना और रोजमर्रा जिस्मानी सरगर्मियां हड्डियों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। अब बात करते हैं उन चीजों की जिनसे बचना भी जरूरी है। तंबाकू नोशी और वेपिंग, जिस पर अभी पाबंदी लगाई है पंजाब हुकूमत। बहुत कम वजन होना भी खतरनाक है, क्योंकि कम वजन अफराद के पास हड्डियों का जखीरा निस्बतन कम होता है। इसी तरह कुछ अद्वियात, मसलन लंबे अरसे तक इस्तेमाल होने वाले स्टीरॉइड्स, बाज मिर्गी की दवाइयां, कुछ थायराइड की अद्वियात और बाज दीगर इलाज भी हड्डियों पर मनफी असर डाल सकता है। अगर आप ऐसी कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने मौलिज से हड्डियों की सेहत के बारे में जरूर बात कीजिए। खास तौर पर खवातीन के लिए एक अहम पैगाम, मीनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन हार्मोन में कमी की वजह से हड्डियों का जाया होना तेज हो जाता है। इसलिए 50 साल के बाद हड्डियों की सेहत को नजरअंदाज हरगिज ना करें। मुस्तकबिल के फ्रैक्चर को यह दावत देने के मुतरादिफ है। याद रखिए, हड्डियां कमजोर होने की आवाज नहीं आती। अक्सर लोगों को उस वक्त पता लगता है जब पहली हड्डी टूट चुकी होती है। इसलिए अगर आपकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, आपका वजन कम है, खानदान में ऑस्टियोपोरोसिस की हिस्ट्री मौजूद है, या आपको पहले फ्रैक्चर हो चुका है, तो बोन डेंसिटी टेस्ट के बारे में अपने मौलिज से जरूर मशवरा कीजिए। और एक बात और याद रखिए,
عمر بڑھنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن ہڈیوں کو کمزور ہونے سے بچانا، فریکچر سے بچانا ہمارے اختیار میں ہے۔ تو یہ ویڈیو اہم تھی نا۔